हेलो गाइस, वेलकम टू MCTI। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि सेशन नंबर 28 मैं लेकर आने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए सेशन नंबर 28। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। सो ये मैं आ चुका हूं अपने पहले नॉलेज चेक में, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है। इफ अ फ्यू कॉलम्स और रोज आर इनविजिबल इन द प्रिंट प्रीव्यू, व्हाट विल यू डू? Change the print settings, of course. MS Excel Online or 365, dash your values automatically. I think saves. To insert a picture into an Excel sheet, you should go to the dash tab and click pictures. Okay. Insert tab में आकर आप insert कर सकते हैं. What is the purpose of using a sign up sheet? Okay. To register the name of the interested members. सभी क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ हम करते हैं एंड एग्जाम। यहाँ हम आ चुके हैं अपने सेकंड नॉलेज चेक में, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। From where can you set the date range for your vertical timeline? Okay. Axis option bounds. You want to change the dates on your vertical timeline. You have double click on the date. Which option will open up for you now? Okay. Format axis. Which of the following images shows a vertical timeline? तो आप यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली आपको टाइमलाइन दिखाया जा रहा है। You have a chart in your Excel template. Now you would like to change the background style of the chart. Which option should you go to? Background style change करना है तो chart design पे आपको जाना पड़ेगा। You should dash your file before starting to edit the template so that your work does not get lost. So इसका आंसर सेव है। इसी के साथ सेकंड नॉलेज चेक यहाँ पे होता है खत्म। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने सिमुलेशन क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सिमुलेशन क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चंस है। In Microsoft Excel, search for a vertical timeline template in the search bar area and create it. Okay. सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वर्टिकल टाइमलाइन टेम्पलेट आ जाएगा, उस पर क्रिएट पे क्लिक कर लेना है और आपका काम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि यू कैन ऐड एंड डिलीट टैब्स एज पर योर नीड्स। नाउ डिलीट द अबाउट टैब गिवन इन द वर्कशीट। सो अबाउट टैब ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सेल्स ग्रुप में आ जाना है, होम टैब के डिलीट का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहाँ से डिलीट शीट पे करना है क्लिक और फिर डिलीट। Templates simplify the creation of documents, so search for the sports sign up sheet template in the search bar area and create it. तो आपको यहाँ पे जस्ट स्पोर्ट्स साइन अप शीट क्लिक करना है, वहाँ से फर्स्ट वाला जो स्पोर्ट्स साइन अप शीट है उसको करना है क्रिएट। और इसी के साथ सिमुलेशन क्वेश्चन वहाँ होता था ख़त्म। यहाँ हम आ चुके हैं एंड एग्जाम करके अपने सेल्फ पाथ लर्निंग की तरफ। Identify the right steps to find and open a sports sign up sheet template in MS Excel. इसमें आप देख सकते हैं go to templates office.com type sports sign up। So बचा सेकेंड ऑप्शन, सिलेक्ट करके सेव है नेक्स्ट करते हैं। In online MS Excel a file gets automatically saved, so इसका आंसर ट्रू है। You will need to double click in a cell to write something in it, yes of course। Identify which of the following tools you will use to resize the height of the row in MS Excel। So resizing the cursor, यहाँ आपका सेल्फ पाथ लर्निंग होता है ख़त्म और हम आ चुके हैं अपने गाइडेड डू इट योरसेल्फ की तरफ 5 क्वेश्चंस के साथ। तो पहले सवाल में कहा है कि सेव द गिवन एक्सेल टेम्पलेट ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम स्पोर्ट्स साइन अप शीट यूजिंग द फाइल टैब सेव एज। सिंपली आपको फाइल टैब ओपन करना है, सेव एज क्लिक करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करके यहाँ आपको लिख देना है स्पोर्ट्स साइन अप शीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स साइन अप लिखने के बाद आपको सिंपली करना है सेव और फिर सबमिट। Then, in the given worksheet, select cell B2 and enter the given text sports sign up sheet in it and make it bold. Cell B2 को करना है select, यहाँ पे आपको लिखना है sports sign up sheets। ये लिख दिया मैंने sports sign up। अब आपको इसको करना है select और फिर bold। इतना करने के बाद आपको करना है submit। Then, in the displayed sheet, insert a picture, any picture from your computer in cell B1 using insert tab illustration group। तो सेल B1 पे आ जाना है सबसे पहले, वहाँ पे से इंसर्ट टैब में आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप देखने मिलेगा, वहाँ से पिक्चर्स में आ जाना है और आपके पीसी में जो कोई भी इमेज सेव होगा उस इमेज को आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके करना है इंसर्ट एंड सबमिट। तो इस सवाल में कहा है कि इन द डिस्प्लेड एक्सेल शीट डिलीट द हॉरिजॉन्टल शीट यूजिंग होम टैब सेल्स ग्रुप डिलीट ऑप्शन डिलीट शीट। तो आपको यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 शीट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल शीट पे आ जाना है, होम टैब के सेल्स ग्रुप में आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको डिलीट शीट कर देना है और फिर सबमिट। सो गाइडेड डू इट योरसेल्फ के आखिरी सवाल में कहा है कि इन द गिवन एक्सेल शीट सिलेक्ट द कॉलम ए एंड डिलीट द इट यूजिंग होम टैब सेल्स ग्रुप डिलीट ऑप्शन। तो कॉलम ए को सबसे पहले मुझे करना है सिलेक्ट, फिर होम टैब के सेल्स ग्रुप में से फिर वहाँ से डिलीट शीट कॉलम्स पे करना है क्लिक और फिर करते हैं सबमिट। गाइडेड डू इट योरसेल्फ यहाँ होता है ख़त्म। सो लेट्स एंड द एग्जाम एंड
get into session completion test. So here we are with our session completion test of session number 28. In the science lab, you need to display your computer screen on a big white wall. Which device will you use? So मैं तो यहाँ पे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ. A designer in your school uses a special printer that draws large diagrams on big sheets. Which device is this? इसका आंसर प्लॉटर है. Your music teacher wants to listen to the audio output from the computer. Which device should be connected? Speakers connect करने पर आपको सब सुनाई देगा. During an online meeting, you can hear others through small speakers placed on your ears. What are these called? So इसका आंसर हो जाएगा headphones. While applying for a government ID, the officer asks you to place your finger on a device to capture your fingerprint. Which device is this? इसका आंसर biometric scanner है guys. You attend an online class where your teacher can see you on the screen. Which device captures your video? So it's webcam. While recording a song on your computer, which device do you speak into to record your voice? So microphone. A school lab has a large machine that prints digital files onto paper. Which device is this? Maybe printer. In your school's computer lab, you need to print a large number of documents quickly. Which printer will be most efficient? So इसका आंसर है laser printer. Then last question में कहा है कि your uncle works in a shop and uses a printer that also makes duplicate carbon copies on continuous paper. Which printer is this? So I think this ये हमारा dot matrix printer होगा. Okay. तो इसी के साथ आपका सेशन नंबर 28 यहाँ होता है ख़त्म. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सेशन नंबर 29. तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.